बजट में माननीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए ये बजट दिया। जो पब्लिक की एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए बजट दिया। सबका साथ सबका विकास के एम से ये बजट दिया। और सबसे इसमें देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को उन्होंने 12.2 लाख करोड़ रखा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लगेगा? नेशनल वाटरवेज जो बनेंगे, पानी के कॉरिडोर्स बनने के लिए क्या है, नेशनल हाईवे बनाने के लिए करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए करेंगे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यूज होगा। तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा। इसके अलावा जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, सिटी इकोनॉमिक जोन्स है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, कॉरपोरेट मित्र है, तो इस प्रकार से देश में एक माहौल बनेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट का और कॉरपोरेट कल्चर का। इसके साथ में विशेष रूप से महिलाओं के लिए शी मार्ट की घोषणा की गई है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो छोटे छोटे बाजार भिन्न भिन्न देश के प्रदेशों के जिलों में बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने का और एक हर जिले में एक वुमेन हॉस्टल, ये बहुत बड़ी बात कही गई है। और जैसे एजुकेशन के लिए भी देखिए 5 यूनिवर्सिटी नई बनने की बात की गई है। और इसके अलावा एआई और इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी है वो भी इसमें समावेश होगा। हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए अलग से डेवलपमेंट होगा। अब मैं आता हूँ, मेरा जो क्षेत्र है हेल्थ का क्षेत्र और बायोफार्मा शक्ति के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, जिसमें कि देश में रिसर्च, ड्रग्स पर रिसर्च, इनोवेशन और क्वालिटी पर काम होगा। और जिससे क्या होगा कि देश में ही दवाइयाँ नहीं बनेंगी और देश की दवाइयाँ बनकर वो एक्सपोर्ट भी होंगी, देश आत्मनिर्भर भी होगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। इसमें 10,000 करोड़ का 5 साल का प्रोग्राम है। ये 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा क्रिटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खोलने की बात है। कैंसर की 17 दवाइयाँ ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 7 रेयर डिजीज की दवाइयाँ कहीं फ्री कर दी गई हैं। 1 लाख से ज्यादा केयर गिवर अलाइड प्रोफेशनल्स बनाने का है। और 5 मेडिकल हब्स, सोचिए पीपीपी मॉडल में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेंगी जहाँ रिसर्च, इनोवेशन, मेडिकल हॉस्पिटल ये सब बनाया जाएगा। मेंटल हेल्थ पर भी काम, एक निमहेंस 2 भी ये बनाने का है। और एजुकेशन पर और मेडिकल पर जो था टैक्स, वो टीसीएस 2% करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इमरजेंसी ट्रॉमा केयर पे काम है। इस तरह से आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, वुमेन क्षेत्र में ले लो, युवाओं के लिए ले लो, एजुकेशन में ले लो, इंडस्ट्रीज के लिए ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लीजिए, हेल्थ के लिए ले लीजिए। हर सेक्टर में ये बजट ऐसा है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का, इस देश के विकसित करने का, सबका साथ सबका विकास करने के एम से बनाया गया। मैं एक बार फिर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन निर्देशन में ये सब हो रहा है। आज सबसे पहले तो मैं अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम धन्यवाद भी देते हैं, उन्हें बधाई भी देते हैं कि आपने ये जो बजट आज पेश किया है देश के सामने लोकसभा के अंदर, सबका साथ सबका विकास, वाकई में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, और चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे तटीय क्षेत्र हो, तो उस सब में आपने जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात हो, और चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों को सस्ते करने की बात हो, या जिला अस्पतालों को अच्छा और सशक्त बनाने की बात हो, और एमएसएमई के लिए, व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक राशि देकर और उनके प्रोडक्ट्स को सरकारी कंपनियों द्वारा खरीदने की बात हो, ये हर क्षेत्र में, चाहे इनकम टैक्स में अब आप टैक्स बिना किसी डर के टैक्स देकर अपनी छुपाई हुई इनकम को भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसा बजट है जिससे आने वाले समय में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो अवश्य पूरा होगा। और हमारी जो जीडीपी का जो लॉस है 4.3%, टोटल 53.5 लाख का, 53.5 लाख का जो करोड़ का जो बजट है, जिसमें 36.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास इनकम जीएसटी से, इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से आएगी, और जिसके माध्यम से देश का विकास हर क्षेत्र में होगा, चाहे वो लखपति दीदियों के और सर्वांगीण विकास की बात हो, या युवाओं के लिए अन्य फंड से लोन देने की बात हो, और चाहे वो अपना विदेशी सामान यदि आज इंपोर्ट कोई करता है पर्सनल यूज के लिए 20% से 10% करने की बात हो। ये सारे के सारे विषय इतने हैं कि जो कि 1 मिनट में नहीं बताए जा सकते। मैं समझता हूँ कि ये बजट
सभी के लिए अच्छा है और सब आने वाले समय में ये देश को और आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज बजट पेश किया और ये बजट सही मायने में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना है 2047 तक का, उसकी ओर ये एक कदम और आगे बढ़ाने वाला बजट है। आज के इस बजट में अगर आप देखेंगे सभी क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। युवाओं के लिए अलग इसमें प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक महिला हॉस्टल खोलने की बात करी गई है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो कैंसर की दवाइयां हैं उनकी ड्यूटी कम करके उसको इम्पोर्ट किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 3 एम्स, जो आयुर्वेदा एम्स खोलने की जो बात करी गई है, ये दिखाता है कि जिस प्रकार भारत अगले जो कुछ ही वर्षों में जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ। इनकम टैक्स का सरलीकरण कर दिया गया, जो एफडीआई के लिए जो कंप्लायंसेस होती थी, जो कानून होते थे जिसकी वजह से एफडीआई यहाँ कम आती थी, उसको खत्म कर दिए गए बहुत सारे कानून। ऐसे कई चीजें हैं जो निश्चित रूप से भारत को एक तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का काम करेंगी।